हेलो फ्रेंड, मैं विमल अग्रवाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में कुछ फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करेंगे। जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम इस चैनल के माध्यम से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग बात करते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में निकली हुई फार्मासिस्ट की वैकेंसियों के रिगार्डिंग अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्रॉपर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी निकली हुई है फार्मासिस्ट की, ये स्टेट लेवल पर निकली हुई है या सेंट्रल लेवल पर निकली हुई है। तो यहाँ पर हम पोस्ट की बात कर लें तो फार्मासिस्ट की रहने वाली है। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लें तो 1 नंबर ऑफ पोस्ट रहने वाली है। सैलरी की बात कर लें तो 15,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मींस क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो आपके पास में डिग्री इन फार्मेसी मींस बी फार्मेसी या डिप्लोमा इन फार्मेसी मींस डी फार्मेसी, दोनों में से कोई भी कोर्सेस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो दी हुई है वो 35 ईयर तक के कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ इनकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशंस हैं, जैसे कि 1 ईयर एक्सपीरियंस होना यहाँ पर ज़रूरी है। 1 ईयर एक्सपीरियंस हो आपके पास में एज ए मैनेजिंग ड्रग स्टोर इन हॉस्पिटल और हेल्थ सेंटर जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो गवर्नमेंट से। सेकंड, इनकी प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है कि कैंडिडेट शुड बी वेल conversant with the various computer programs including MS, वर्ड्स, एक्सेल, ये सारा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड भी कैंडिडेट जो है उसको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर कुछ MS ऑफिस से रिलेटेड, वर्ड से रिलेटेड, एक्सेल से रिलेटेड आपको नॉलेज होना मैंडेटरी है, तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वैकेंसी को किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, बेसिकली इस पेज की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद में पेज की लिंक को ओपन करने के बाद आप इस पेज को ओपन करने के बाद यहाँ प्रॉपर रीड कर सकते हैं और किस तरीके से इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करोगे और किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करोगे वो भी हम आपको क्लियर करेंगे। अप्लाई करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड कर लें और आपको अप्लाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आप अच्छे से रीड कर लें कि क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। देन अगर आपके पास में वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई भी करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके लिए जो फ़ीस रहने वाली है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, जनरल कैटेगरी के लिए 400 फ़ीस रहने वाली है। ये ऑफलाइन वैकेंसी होती हैं। ऑफलाइन वैकेंसी में यहाँ पर जो फ़ीस है उसके लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर कराना होगा और बाय पोस्ट जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसके साथ में डिमांड ड्राफ्ट को भी अटैच करके आपको बाय पोस्ट सेंड करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट के साथ साथ कुछ जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी आपको सेंड करने होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इस वैकेंसी को किस तरीके से अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पर क्लिक कर लेना है, पेज ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल डाउन करते हुए जब आप नीचे की तरफ आएंगे जब आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इसकी लास्ट डेट कब है, कब तक ये आपको अप्लाई करना है, जो कि 22 फरवरी 2022 रहने वाली है। और एप्लीकेशन फॉर्म एंड मोर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, जो कि इस तरीके से दिखने वाला है। और इस डिपार्टमेंट में अलग अलग पोस्ट निकली हुई हैं, बट हम यहाँ पर ओनली फार्मासिस्ट की बात करेंगे। जैसे यहाँ बताया है डिस्ट्रिक्ट फार्मासिस्ट की बात करेंगे। इस वैकेंसी को आप और प्रॉपर तरीके से रीड कर लीजिएगा। जब आप प्रॉपर तरीके से रीड कर लेंगे तो आपको सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर सिलेक्शन कंडीशंस भी दी हुई हैं। देखो, चयन की शर्तें कि किस तरीके से आपका ये सिलेक्शन करेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दी हुई हैं। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी हुई है यहाँ पर, जो कि गिरिडीह.nic.in ये इनका डिस्ट्रिक्ट है और इसकी ये डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट दी हुई है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके जब आप प्रॉपर रीड कर लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो जान लेते हैं किस तरीके से अप्लाई करना है। तो आपको ये जो लास्ट का जो पेज दिया हुआ है इसमें इसको आपको प्रिंट आउट निकालना है। ये इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट है। इसका प्रिंट आउट निकालने के बाद में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में मीन्स पेन से ये आपको प्रॉपर तरीके से फिल करना है। फिल करने के बाद में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनकी आपको जीरोक्स करानी है। वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो उन डॉक्यूमेंट्स की आपको जीरोक्स करानी है। जैसे कि यहाँ बता रहा है डॉक्यूमेंट्स एनक्लोज सेल्फ अटेस्टेड। हाँ, जीरोक्स कराने के बाद ये कॉपी ऑफ द क्वालिफिकेशन, रेजिडेंशियल, कास्ट, डेट ऑफ बर्थ,
एक्सपीरियंस, ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके के सर्टिफिकेट्स, एजुकेशन से रिलेटेड सर्टिफिकेट्स, इन सब का आपको जीरोक्स कराना है। और जीरोक्स कराने के बाद में आपको सेल्फ अटेस्ट करने हैं। सेल्फ अटेस्ट करने के साथ साथ आपने जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है उसको पेन से प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फिलअप किया है। उसके साथ में इन डॉक्यूमेंट्स को भी स्टेपलर कर देना है। और जो आपने डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कराया है, यहाँ पर अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 400 का जो डिमांड ड्राफ्ट क्रिएट कराया है वो क्रिएट किस नेम से होगा वो भी आपको यहाँ मेंशन किया है। डिस्ट्रिक्ट रूरल हेल्थ सोसाइटी और फेवर ऑफ, किसके फेवर में बनेगा? गिरिडीह इनका डिस्ट्रिक्ट है, उसके फेवर में ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्मेट जो कि प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में आपने फिलअप किया है, रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जिनकी जीरोक्स करके आपने सेल्फ अटेस्ट किए हुए हैं, और डिमांड ड्राफ्ट, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही स्टेपलर करके एक एनवलप में आपको क्लोज करने हैं। और यहाँ पर ये कुछ चीज़ें और बताई गई हैं। यहाँ पर बता रहा है एसेक्ट्रा रिटिन योर ऑन एड्रेस ऑफ, आपको यहाँ पर जो एनवलप में इन सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से कवर अप करोगे, फिल करोगे, रखोगे उसमें, उस पर आपको फ्रॉम और टू दोनों एड्रेस में मेंशन करने हैं। आपका खुद का घर का भी एड्रेस होना चाहिए उसमें फ्रॉम में, और टू जहाँ पर आप सेंड कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्टंप और लगनी है 25 रुपीज़ की, उस पर स्टंप भी होनी चाहिए। वो तो जब आप पोस्ट करेंगे तो वो वहाँ पर जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो हो जाती हैं। तो आपको खुद का घर का एड्रेस होना चाहिए आपका फ्रॉम, और टू में आपको जहां भेजना है तो भेजना कहां पर है? एड्रेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरक्लोसिस सेंटर सदर हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स गिरिडीह, और यहां पर पिन कोड दिया है। और भेजना कब है ये यहां पर बता रहा है 22 फरवरी 2022 से पहले आपको ये सेंड कर देना है। तो आपको देख लेना है, अगर आपके पास में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस वैकेंसी के लिए तो ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कीजिए, अदरवाइज फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, जिससे स्टेट